हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत मिला है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन अभी ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। जी हां, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी, क्या है अंदर का मामला, हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी बताएंगे। सर, एनसी और कांग्रेस को बहुमत मिला है, लेकिन आपका विश्लेषण है कि कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, कैसे? जी बिल्कुल, दर्शकों को हम बता दें नीतीश जी, भारतीय जनता पार्टी, हमने जम्मू कश्मीर में बहुत वक्त बिताया, हम लोग गए वहां पर ग्राउंड पे गए थे, कश्मीर तो नहीं लेकिन जम्मू की कुछ सीटों पर हम लोग गए, वहां पे लोगों से हमने बातचीत की, खास तौर पर हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करने के बाद हमें कुछ जानकारी वहां से प्राप्त हुई कि भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन कश्मीर है, और उस मिशन कश्मीर में, जैसे पिछले वीडियो में भी हमने समझाया था कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने घाटी के तो सारी सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कश्मीर रीजन की जो 47 सीटें थी, उन 47 सीटों में से उन्होंने सब पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। कुछ सीटों पर, लगभग 19 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे और बाकी सीटों को खाली छोड़ दिया। जी, तो क्यों छोड़ा था, ये सवाल तो बनता है। तो वो जो है वो मिशन कश्मीर का एक हिस्सा था। अच्छा, अब कैसे सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी क्या खेला करेगी, उसके लिए थोड़ा सा हमें आंकड़ों पे जाना होगा। मैं थोड़े से आंकड़े दर्शकों को अपने दिखा दूं। जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे आप देख सकते हैं कि जेके का जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में आप देखेंगे तो ये मैं कुछ आपको आंकड़े दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी, पहले हम भारतीय जनता पार्टी पर नजर डालते हैं। 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई है, और जो मिशन कश्मीर का प्लान है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमें कहा था कि इतनी भी सीटें, हम 28-29 सीटें अगर हमें आ गई तो हम सरकार बना लेंगे। सही बात। कैसे सरकार बनाएंगे वो आगे बताएंगे, लेकिन अब आप कहेंगे कि क्यों जम्मू कश्मीर जो एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो जम्मू कश्मीर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है, उसको 42 और इनका, ये दोनों का आपस में गठबंधन है, तो इन दोनों को अगर मिला देते हैं, इसमें प्लस 42 अगर हम कर देते हैं तो 42 और 6 48, तो ये तो बहुमत के आंकड़े से पार हो गई। अभी ये 90 सीटें हैं कुल, और इन 90 सीटों में 5 आप मनोनीत सीटें मिला दीजिए, 95 हो जाता है। जो नया जम्मू कश्मीर जो अधिनियम है, पुनर्गठन अधिनियम, उसके तहत 5 जो विधायक है उनको नॉमिनेट करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, एलजी के पास, और वो 5 नॉमिनेट कर दिए जा चुके हैं। तो ये 5 लोग तो बीजेपी के हैं, बिल्कुल, जिनको नॉमिनेट कर दिया, जाहिर सी बात है ये बीजेपी के समर्थन में वोट करेंगे। अब इनको अगर मिला देते 95, तो जो इसकी संख्या जो निकलती है तो वो निकलती है आपकी 47, यानी कि 48 आपको विधायक चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए, 48। वो 48 विधायक है अभी, लेकिन अभी आप देखिए कि ये जो 6 विधायक हैं, ये 6 विधायक कांग्रेस के हैं, ठीक है। और कांग्रेस की क्या हालत है ये तो सबको पता है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 अपने विधायक हैं, और जेके पीडीपी, ये महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, इनके पास 3 विधायक है, और एक लोकल पार्टी है वहां की जम्मू की, निर्दलीय में, और निर्दलीय 7 विधायक, ये अहम है। और ये जो सारे के सारे निर्दलीय है, ये भारतीय जनता पार्टी के उस मिशन कश्मीर का हिस्सा है जी। क्योंकि घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों को नहीं उतारा, और उन्होंने कहा हमारे कुछ वैचारिक साथी लोग हैं। आज भी आपने टीवी डिबेट सुनी होगी, तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े, उन्होंने यही बात कही कि हमारे कुछ लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे। तो 7, इसको एक मिला लीजिए 8, और ये जो है, अब भारतीय जनता पार्टी सरकार ये बन जाएगी अभी, लेकिन सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी। मतलब एनसी कांग्रेस गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बहुत दिन तक नहीं चलेगी, बहुत दिन तक नहीं चलेगी। शपथ ले लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद खेला शुरू हो जाएगा। अच्छा, और खेला शुरू होगा यहां से, जो मिशन कश्मीर है, मैं आपको बता रहा हूं, खेला यहां से शुरू होगा। 6 विधायकों वाली पार्टी को तोड़ना बहुत आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए,
और इनमें से एक एक करके विधायक जो है वो टूटते जाएंगे, बिखरते जाएंगे, और या हो सकता है कि 6 के 6 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए। तो ये 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आ जाते हैं तो हो गए 35, 5 नॉमिनेटेड 40 की संख्या भारतीय जनता पार्टी की हो गई, 7 विधायक निर्दलीय और एक ये 48 का आंकड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगा। बचे 42 विधायक ये लेकिन मेरा सवाल है ना कि आप कैसे कह सकते हैं कि आईएनसी के 6 विधायक टूट जाएंगे? देखिए, ये इसके लिए राजनीतिक आप ये कैसे कह सकते थे कि मध्य प्रदेश में इतने सारे विधायक टूट जाएंगे? आप ये कैसे कोई सोच सकता था कि महाराष्ट्र में इतने सारे विधायक टूट जाएंगे? एक कोई कैसे सोच सकता था कि शिवसेना के 2 टुकड़े हो जाएंगे? कोई कैसे सोच सकता था कि रामविलास पार्टी के विलास पासवान की पार्टी के 2 टुकड़े हो जाएंगे, अजीत पवार की पार्टी के 2 टुकड़े हो जाएंगे? सोच सकता था कोई? तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है नीतीश। और आप देखिए आने वाले वक्त में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर वो जगह है जिसे अभी वो छोड़ना नहीं चाहेगी, अपने हाथ में रखना चाहेगी, क्योंकि उन्हें 370 हटने के बाद बहुत सेंसिटिव मामला है। और जिस तरह का वहां पर शासन वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, नो डाउट भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम करके वहां की जनता का दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन वो दिल जीतने में नाकाम रही। हालांकि अगर हम बात माफ करिएगा, ये अगर हम बात जम्मू कश्मीर के ये अगर हम बात आपके अगर हम बात सीट वोट शेयर की करते हैं, अगर हम वोट शेयर पर जाते हैं तो आप देखिए ये वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी का। आम आदमी पार्टी के भी एक विधायक वहां पर डोडा से जीते हैं, इनको 52 सीट्स जो है वो मिली है और 52% वोट्स मिले हैं, माफ करिएगा 52%, हाँ 0.52% जो है वो वोट मिले हैं। और आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 25.64 वोट मिले हैं और वही कांग्रेस को मिले 11.97 वोट, और जो आपकी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको मिले 23% वोट। तो आप भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर देखिए, बहुत बड़ा है, और इनका वोट शेयर देखिए, काफी इन दोनों के बीच में आप वोट शेयर देखेंगे तो आपको अंतर पता चल जाएगा। जनादेश इस पार्टी को मिला है। भाई जनादेश क्या कहते हैं? जिस देश की ज्यादातर संख्या आपके समर्थन में, लेकिन चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सीटें मायने रखती है, जो जम्मू कश्मीर जिन सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा है, घाटी की सीटें, वहां पर वोटर बहुत कम है, टर्नआउट बहुत कम है, वोटर मतदाता बहुत कम है, इसीलिए ये वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। तो सिर्फ 23% लोगों ने वोट किया, लेकिन सीटें कितनी जीती? 42 सीटें इन्होंने जीती। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 29 सीटें जीती, जबकि उसको ज्यादा वोट शेयर मिला है। कांग्रेस का भी वोट शेयर मिला दे तो ये हो जाता है आपका 34 और 35, 35.5 के आसपास, 35 कुछ वोट शेयर दोनों पार्टी मिला के होता है। तो ये जो सारा खेल है, अब आप कह रहे हैं कि ये खेल कैसे होगा, तो ये सरकार जो वहां पर बननी है वो इसी तरह से सरकार लगभग ये बनेगी नीतीश। और आप ये देखिए 6 महीने का समय होगा, 6 महीने, अभी महाराष्ट्र के चुनाव होने दीजिए आप, उसके बाद फरवरी में दिल्ली के चुनाव होने दीजिए, और दिल्ली के चुनाव होते होते आपको कश्मीर में जो है एक दूसरा भी रास्ता है। हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से ये कह दिया जाए कि कांग्रेस के साथ हम सरकार नहीं बनाएंगे। एक दूसरा विकल्प मैं आपको बता रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला ये कहे कि कांग्रेस के साथ हमारी वैचारिक बातचीत नहीं बन पा रही है, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, तो और पीडीपी सहयोग कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उमर अब्दुल्ला सरकार बनाएंगे। एजेंडा बीजेपी का होगा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और इसके लिए क्या होगा कि बेसिकली आपको देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला की बहुत सारी फाइलें जो है वो खुली हुई है। तो राजनीति में ये सब होता है, और सियासत में यही इसी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से सरकारें बनती है, किस तरह से सरकारें गिरती है, इसका इतिहास हमें देखना पड़ेगा। तो ये भी एक हो सकता है, लेकिन ये तय मानिए कि
जम्मू कश्मीर में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आने वाले 6 महीने में आपको नजर आएगी नीतीश। तो ये सच है कि जादुई आंकड़ा एनसी और कांग्रेस ने तो छू लिया है जम्मू कश्मीर में, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी, जिस तरीके से सर का विश्लेषण है। और हम उस दिन का इंतजार करेंगे और फिर से आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे जिस दिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बन रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।